दीपिका, बैटिंग सही है ना तुम्हारी? आओ इधर। चौको, उसके आसपास पूरी लाइन लिखनी है। इधर भी लाइन लिखनी है, उधर भी लाइन लिखनी है, दोनों लाइन में कपड़े लिखे हैं, उसके नीचे भी कपड़े, उसके नीचे लिखो हो। बस। हम्म। माता पिता को तो सब लोग मानते हो, है ना? साल में कई दिन आते हैं, उन फादर्स डे मनाता है, कोई मदर्स डे मनाता है। इनका कोई दिन नहीं होता है। अपना जो दिन है ना, इनकी वजह से है। समझ आ रही है बात? मैंने कहीं पे पढ़ा था कि किसी माँ ने या किसी पिता ने अपने बेटे के लिए ये चीजें लिखी थी, लेकिन जब एक बेटे को या बेटी को अपने माँ या बाप के लिए लिखना हो तो वो कैसे लिखेगा? वो यहाँ पे मैंने लिखा है। मेरे जन्म प्रमाण पत्र पर आपने साइन किया। आप जब पैदा हुए तो आपके बर्थ सर्टिफिकेट आपके माता पिता ने साइन किया, मोस्टली पिता ही करता है, बराबर? लेकिन उनकी डेथ सर्टिफिकेट पे मैं साइन करूंगा। मैं पैदा हुआ, मेरे बर्थ सर्टिफिकेट में मेरे पिताजी ने साइन किया, लेकिन जब उनकी मृत्यु होगी तो उनके डेथ सर्टिफिकेट पे मैं साइन करूंगा। चक्र कैसे घूम रहा है? मेरे जीवन के सबसे पहले कपड़े आपने खरीदे। हम पैदा हुए तो उसके बाद सबसे पहले हमारे बदन पे जो कपड़ा आया वो हमारे पिता ने लिया, और उनके जीवन के आखिरी कपड़े मैं खरीदूंगा। हकीकत है ये। लास्ट कपड़े मैं ही खरीदूंगा जिसमें इनको ले जाना है मुझे आखिरी क्रिया में। मेरे जीवन की पहली सांस पर आप मेरे साथ थे। माता हो या पिता, जब बच्चा पहली बार सांस लेता है तो साथ में रहता ही है, मोस्टली माँ रहती है, तो माँ के लिए भी ये कह सकते हैं हम। और आपके जीवन की आखिरी सांस पर मैं आपके साथ रहूंगा। हकीकत है ये। उनके जीवन की आखिरी सांस में हमको उनके साथ रहना है। लेकिन एक बात है जो मैं कहना चाहता हूं या कहना चाहती हूं कि आप मेरे जीवन के सबसे बेहतरीन उपहार हो। माता या पिता, इससे बेहतरीन उपहार अपने जीवन में कोई नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। उनकी जगह लेना पॉसिबल ही नहीं, भगवान भी नहीं ले सकते उनकी जगह। तो इंसान क्या चीज है? भगवान ने उनको भी बनाया, अपने को भी बनाया, लेकिन धरती पे अगर साक्षात देखना हो तो वही है, उससे बड़ा कोई भगवान नहीं। जिंदगी में जब मौका मिले, मौका क्या मिले, काम तो करते नहीं हो घर पे, लेकिन रोज कम से कम एक गिलास पानी अपने हाथ से पिला देना। मम्मी जब घर में काम कर रही हो ना, तो देखो ना कि 1 घंटे से काम कर रही है, तो एक गिलास पानी ले जाके खाली उनको दे देना। वो पीती है रोज, ऐसा नहीं है आप दोगे तो पिएंगी, वो पीती होंगी, लेकिन अपने हाथ से दे देना। तो एक पुण्य का काम हो जाएगा, सेवा का काम हो जाएगा आप लोगों के लिए। उससे बड़ा कोई पुण्य का काम नहीं होता है। पिता है, पिता से सब डरते हैं। डर नहीं, उसको रिस्पेक्ट कहते हैं। लोगों ने डर को रिस्पेक्ट बना दिया, लेकिन वो रिस्पेक्ट ही होती है, वो डर नहीं है। दुनिया से लड़ जाओ, लेकिन पिता की जब बात आए तो शांत रहना पड़ता है। क्योंकि पिता वाली बात है इसमें। देखो, आप जब पैदा हुए तो आपके बर्थ सर्टिफिकेट पे वो साइन कर रहा है, उनकी जब मृत्यु होगी उनके डेथ सर्टिफिकेट पे आप साइन करोगे। आपकी जिंदगी के सबसे पहले कपड़े उन्होंने खरीदे, उनके जीवन के आखिरी कपड़े जिसमें उनको शमशान ले जाना है वो आप खरीदोगे। हकीकत है कि नहीं? तो इससे बड़ा तो कोई उपहार कुदरत या भगवान ने कोई अपने को दे ही नहीं सकता है। कल ये चीज कहीं मैंने पढ़ी, लेकिन वो एक माँ ने अपने बेटे के लिए कही, एक पिता ने अपने बेटे या बेटी के लिए कहा, लेकिन हम भी तो कह सकते हैं उनको। मैं भी तो कह सकता हूँ, मैं अपने पिता के लिए नहीं कह सकता? कह सकता हूँ भाई। जीवन का सबसे बड़ा उपहार हो, मेरी माँ है, मेरे जीवन का सबसे बड़ा उपहार है मेरे लिए। आया तो उन्होंने देखा, जाएंगे तो मैं देखूंगा। चक्र चलेगा जीवन का। यही चीज मेरे साथ, अगर मैं एक पिता हूं आज, तो मेरे लड़के के लिए भी यही होगा। अगर मुझे अपने बच्चे के लिए कहना है तो कह दूंगा भाई, आप बच्चे के लिए कह रहा हूं तो कह दूंगा भाई, तू जब से पैदा हुआ था तब मैंने साइन किया था, मैं जिस दिन जाऊंगा तू साइन करेगा। तेरे लिए पहला कपड़ा मैं लाया था, मैं जिस दिन जाऊंगा आखिरी कपड़ा तू ला के देगा। पहली सांस अब लिया था मैं साथ में था, मेरी आखिरी वक्त तू भी साथ में।
होना ना होना ऊपर वाले की बात है, लेकिन होते ही है मोस्टली। बराबर। तो ये जो आज सारा काम छोड़ के सिखाने का अध्याय है, सिर्फ इसीलिए कि माँ और बाप की रिस्पेक्ट करो। और पिता की तो सबसे ज्यादा। मम्मी तो क्या है, अपनी गलती छुपा भी लेती है, पिता नहीं छुपाता है, वो जबरदस्त चीज है। और जिस दिन पिता की अहमियत समझ में आएगी ना, उस दिन वो साथ नहीं होंगे। मोस्टली ऐसे केसों में मैंने देखा है, वो कभी साथ में नहीं रहते। जिस दिन उनकी वैल्यू समझ में आएगी, आज जो यहाँ पे बैठे हो, यहाँ आ रहे हो, कुछ काम कर रहे हो, बाहर जा रहे हो, पढ़ रहे हो, लिख रहे हो, खा पी रहे हो, मौज मस्ती से रह रहे हो, ये सब उन्हीं की देन है। तो जो हमको काम अपने जीवन में करना है, ये उनका ऋण कैसे चुकाओगे आप? कि उनके लिए कुछ करके दिखा दो, उनसे बड़ा बन के दिखा दो। उनसे बड़ा कब बन पाओगे? अच्छे से अच्छी पढ़ाई करोगे, उसके बाद। पढ़ाई के अलावा तो कोई स्कोप है नहीं अपने पास, या ऐसी कोई चीज भी नहीं है कि रातों रात तुम्हारे पास करोड़ों रुपए आ जाए। ऐसी कोई जमीन है इंडिया में जहां जाके खोद दो रात में करोड़ रुपए आ जाएंगे? नहीं। इसलिए ये जो समझाने का अध्याय था, सिर्फ इतना था कि माँ बाप जितने दिन हैं, सिर्फ उतने ही दिन आप अपने मौज और शौक पूरे कर सकते हो। जिस दिन माँ बाप नहीं रहे, आप अपनी कमाई पे आ गए ना, हर आदमी कुछ ना कुछ करेगा ही यहाँ पे, चाहे वो लेडीज हो, चाहे जेंट्स हो, चाहे जो भी हो, हर आदमी कुछ ना कुछ अपने जीवन में करने वाला है। कोई मजदूरी करके कमाएगा, कोई नौकरी करके कमाएगा, कोई दुकान खोल के कमाएगा, कोई बिजनेस करके कमाएगा, कोई कैसे भी कमाएगा। कुछ ना कुछ तो करोगे ही, बैठे तो रहो नहीं रहो। मैं भी जब घर से निकला था तो कुछ ना कुछ कमाना तो पड़ता ही मेरे को, बिना कमाए मेरा घर चल जाएगा? मेरे घर में भी बीवी है, बच्चे हैं, उनका खर्चा है, वो भी पड़ते हैं, घर पे रोज खाना बनता है 2 टाइम, सारी चीजें करनी पड़ती है। तो वो कैसे निकलता है? सबसे बेस्ट ये है कि आप अपने पिता की विरासत को आगे ले जाना। वही एक आदमी है जो ये सोचेंगे, देखो बाप होता है, बाप के बाद गुरु होता है। आज आप पढ़ लिख के कोई ऑफिसर बन जाओ, या किसी अच्छी पोस्ट पे चले जाओ, आप किसी बड़ी बैंक में मैनेजर हो गए, वो भी एक बड़ी पोस्ट ही है। कितने लोग आपके नीचे काम करेंगे? कहीं किसी बड़ी पोस्ट पे आप जब चले जाओगे और 10 साल बाद अगर यहाँ आते हो, तो मैं आपको यही मिलूंगा, मेरा तो यही रहेगा, इसके अलावा मैं कहीं बाहर जाऊंगा नहीं। तो पिता के बाद एक गुरु होता है जो चाहता है कि आप उससे भी आगे निकल जाओ। माँ बाप चाहते हैं, माँ और बाप ऐसे हैं, वो चाहते हैं कि आप उनसे भी बढ़े। अगर मम्मी किसी जॉब में है, पिताजी किसी जॉब में है, वो किसी ऑफिसर है, तो वो सोचेंगे कि मेरा लड़का है, मेरी लड़की और आगे जाए, मेरे से भी बड़ा बने। हर वो चीज सोचना चाहता है। वो सबका सपना होता है कि मेरा बेटा अच्छे से अच्छा पढ़े। अच्छा, कोई माँ बाप ये नहीं सोचता है कि मेरा लड़का नहीं पढ़ेगा तो भी चल जाएगा। कोई जज का बेटा भी होगा ना, कोई कलेक्टर का बेटा भी होगा ना, जिसने जिंदगी भर रिश्वत लेके भी काम किया होगा, या करोड़ों का साम्राज्य खड़ा किया होगा, एक अंबानी भी नहीं सोचेगा। अंबानी तो जानते हो ना सब लोग, अंबानी अदानी भी अपने औलाद के लिए ये नहीं सोचेंगे कि ये लोग ना पढ़े लिखे। क्योंकि जो संघर्ष और जो मेहनत करके उन्होंने एम्पायर खड़ा किया है, उसको संभालने के लिए भी उसको भी उतनी मेहनत करना ही पड़ेगा। आज इतना बड़ा साम्राज्य कोई खोल ले वे, जिसकी नेटवर्थ आराम से 1600, 1700, 1800 मिलियन डॉलर या बिलियन डॉलर हो, तो उसको संभालने के लिए कोई अरे गहरे व्यक्ति तो देगा नहीं। और अगर उसका अपना कोई है, तो वो यही चाहेगा कि कम से कम वो इस लायक तो बने कि मेरी जगह पे बैठ के अगर कोई चीज आती है साइन करने के लिए, तो पढ़ के साइन कर सके। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यहां से निकल के सब लोग आईएएस ही बन जाओ, लेकिन इतने काबिल तो बनो, चाहे वो गणित हो, चाहे वो इंग्लिश हो, कि आज आपके सामने कोई कागज आता है, आज की बात नहीं कर रहा हूं, जब 12th पास हो जाओगे, तो 12th पास होने के बाद कोई कागज यदि आपके हाथ में आता है, उसमें पूरा इंग्लिश में लिखा है, तो आपको समझ में तो आना चाहिए क्या लिखा है। कोई लेटर आपके हाथ में आएगा तो वो ये तो बोलेगा नहीं कि इसको इंग्लिश में पढ़ के बताओ, ये इसको बताओ। अगर वो चीज कोई इंग्लिश में लिखी हुई है, तो आपके समझ में आई क्या लिखी है अंदर? मान लो बैंक से ही कोई कागज आता है, वो कहता है कि आपको केवाईसी करना पड़ेगा, अब उसके उन्होंने 5-6 वाक्य इंग्लिश में लिख दिए हैं, तो इतनी तो समझ होनी चाहिए ना कि काहे का आया हुआ। अब हम इंग्लिश पढ़ना ही नहीं जानते हैं, करेंगे क्या? गलत तो नहीं कह रहा हूं?
हमको कोई ऑथर नहीं बनना है, कोई लेखक नहीं बनना है, कोई आईएएस नहीं बनना है। हाँ, मन में सपना है तो रखना जरूर है। मन में अगर सपना, मेरे भी मन में सपना था कलेक्टर बनने का, ऐसी बात नहीं है। मैं भी जब कॉलेज से पास आउट हुआ तो मुझे ऐसा लगा कि सब लोग तैयारी कर रहे हैं, जाना चाहिए, करना चाहिए। करने में क्या जाता है, वो कहते हैं ना, लेना ना देना जरा भाव तो ले लेना, वो हाल कि भाई करने में क्या जाता है। लेकिन फिर फाइनेंशियल सिचुएशन देखी, यहाँ से उठ के आप दिल्ली जाओ, कोटा जाओ, अपनी कोचिंग करो, कोचिंग करने के बाद जो उसमें पैसा लगता है, सारी चीजें सोचो, तो घुमा फिरा के बात वही आती है। कुछ ऐसा कर लो कि जिससे घर वाले को अपना बोझा ना उठाना पड़े। तो 10वीं और 12वीं इस तरीके से पास करो कि 12वीं के बाद घर वालों को ऐसा ना लगे कि अभी इसके ऊपर ज्यादा खर्चा हो रहा है। माँ बाप कभी मना नहीं करेंगे, आप बोलोगे मेरे को वो करना है, मेरे को कोर्स करना है, वो तुरंत कैसे भी जुगाड़ करके लाके पैसे देंगे, क्योंकि उनको उम्मीद है कि आप करोगे। माँ बाप को अपनी औलाद के अलावा किसी से उम्मीद होती नहीं है। भाई मेरे मम्मी पापा को उम्मीद होगी कि मिश्रा जी आएंगे और ये कोर्स करके उनके घर में पैसा बरसाएंगे, ऐसा तो होगा नहीं। माँ बाप को उम्मीद केवल अपनी औलाद से होती है, और एक औलाद को भी उम्मीद पे उतरना है अगर किसी की, तो केवल माँ बाप की। बाकी सब भाड़ में जाए, बिल्कुल भाड़ में जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई आपकी बात नहीं सुन रहा है, कोई आपको नहीं समझ पा रहा है, तो उसको समझाने की बजाय, किसी से उसकी चुगली बजने बजाय इग्नोर सबसे बढ़िया रास्ता है। आपके जीवन में सबसे ज्यादा जरूरी आपके माँ बाप हैं, और माँ बाप जो चाहते हैं वो करना आपका धर्म और कर्म दोनों है। आपका धर्म भी यही कहता है, आपका कर्म भी यही कहता है कि जो आपके माँ बाप चाहते हैं वो आपको करना ही है। वो ये नहीं चाहेंगे कि मेरा बच्चा बाहर घर से निकले, बाहर किसी गल्ले पे जाए, सिगरेट पीता हुआ दिखे, ऐसा वैसा, वो सब कभी नहीं चाहेंगे। और वो चीजें करने की छोड़ ही दो, अगर मन में दिमाग में भी है या कभी ये चीज आई भी है तो। युवा बर्बाद है केवल गप्पेबाजी में, सिगरेट के धुएं में, नशे में, चरस में, गांजे में। आज का जो अपना भारत का युवा जो बर्बाद हो रहा है सिर्फ इसी चीज में। एक बार जिसको नशे की लत लग गई, फिर वो कहीं उठ के भी वापस नहीं आ सकता है। आप घूमो फिरो मस्ती करो उतना समझ में आता है, कहीं थोड़ी बहुत बातें चीतें किसी से कर लो वो समझ में आता है, लेकिन नशे की लत की तरफ मत जाओ। जितने बड़े प्रोफेसर हैं जो आज इस पद पे हैं कि उनको अपने एक वीडियो शूट के आराम से 1 लाख या 2 लाख रुपए मिलता है, और महीने के करोड़ों कमाते हैं, उन सब सर को मैंने सुना है, और उनका एक ही चीज कहना है। उनसे किसी इंटरव्यू में पूछा कि भारत के युवाओं के लिए क्या संदेश है, तो उनका एक ही कहना है, नशे से दूर रहो। अगर किसी चीज की तैयारी कर रहे हो तो ना उस मुकाम पे पहुंच पाओ तो कहीं ऐसी जगह तो आप पहुंच जाओगे कि कुछ ना कुछ तो अपने जीवन में अच्छा कर ही लोगे। आज अगर कोई है, जैसे मोहित है, मोहित आईएएस की तैयारी करने जा रहा है, मान लो वो वहां तक नहीं पहुंच पाता है, लेकिन यूपीएससी के कोई पद तो वो ले लेगा। वो कलेक्टर नहीं बन पाए लेकिन सचिवालय की कोई पोस्ट तो ले लेगा, अगर उस पर डटा रहेगा 5 साल तक तो। मैं चाहूं कि मैं किसी चीज की तैयारी करूं, मैं आईएफएस की करूं या आईआरएस की करूं,
डस्टर तो लाया ही नहीं था। चलो